हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक बहुत ही शानदार मूवी सिकंदर का मुकद्दर। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत मुंबई से होती है, जहां हमें 15 फरवरी 2009 का टाइम दिखाया जाता है, जहां हमें एक डायमंड शो को दिखाया जाता है। इस शो में शहर के और बाहर के बड़े बड़े लोग आए हुए थे। इस शो में बहुत सारे हीरे जवाहरात रखे हुए थे और यहाँ पर हाई सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी किया गया होता है। तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था और वो तुरंत ही पुलिस को कॉल करता है। उस आदमी के हाथ में एक कागज का टुकड़ा होता है। वो आदमी पुलिस को उस टुकड़े से पढ़ता हुआ बताता है कि ये जो शो हो रहा है यहाँ पर लगभग 5 मिनट में चोरी होने वाली है और इस शो में जितने भी हीरे जवाहरात थे इनको चुरा लिया जाएगा। पुलिस को ये बात जैसे ही मालूम चलती है, यहाँ पुलिस अलर्ट हो जाती है और यहाँ उन्होंने इमरजेंसी सायरन भी बजा दिया होता है और यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे इन्हें एक इमरजेंसी रूम में भेज दिया होता है। तभी मूवी में हम देखते हैं कि यहाँ एक जोर की फायरिंग की आवाज होती है। पता चलता है कि किसी ने उस शो पर हमला कर दिया है। उन टेररिस्ट के पास AK-47 होती है और वो यहाँ की सिक्योरिटी पर हमला कर देते हैं और पुलिस इन सभी टेररिस्ट को यहीं पर मार गिराती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मंगेश भाई और कामिनी जी को पता चलता है कि यहाँ पर जो हीरे मौजूद थे वो गायब हो चुके हैं। अब मंगेश भाई पुलिस को बताते हैं कि यहाँ पर लगभग 5 हीरे के टुकड़े रखे हुए थे जिनकी कीमत महज 50 से 60 करोड़ रुपए होगी। ये बात सुनकर तो पुलिस हैरान हो जाती है। तभी एक पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जसविंदर सिंह को बुलाते हैं, जिनका पुराना रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है। जसविंदर के पास जीवन में आज तक जितने भी केस आए हैं उन्होंने उसे बहुत ही अच्छे से हैंडल किया है, इसीलिए अब ये केस उन्हें सौंप दिया जाता है। अब पुलिस वाला जसविंदर को यहाँ सारी बातें बता देता है। अब जसविंदर यहाँ पर मंगेश भाई, कामिनी और बाकी के यहाँ जो भी लोग थे उनसे पूछताछ शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर जितने भी लोगों ने हमला किया था, यानी कि जिन टेररिस्टों ने, उन्होंने यहाँ कैमरा भी उड़ा दिया होता है, यानी कि CCTV फुटेज भी गायब थे। अब जसविंदर ये चेक करता है कि जब CCTV फुटेज उड़ाया गया था उस टाइम सभी लोग कहाँ कहाँ खड़े थे और वो वैसे ही खड़े हो जाएं। सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन पर खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ कामिनी और मंगेश जसविंदर को बताते हैं कि लास्ट टाइम जब CCTV कैमरा बंद हुआ था तब वे इस रूम से इस दूसरे रूम में गए थे और इन लोगों के सबसे पास लगभग सिकंदर खड़ा था जो कि बिल्कुल ही थोड़ी सी दूरी पर था। इसी वजह से पुलिस वालों को सिकंदर के ऊपर शक होता है। अब यहाँ सिकंदर से छानबीन की जाती है। तभी वो बताता है कि वो तो एक कंप्यूटर टेक्नीशियन है। सिकंदर बताता है कि मैं तो कानपुर रहता हूँ, यहाँ तो मैं सिर्फ काम से आया था। पुलिस सिकंदर को छोड़ देती है, मगर सिकंदर तो यहाँ बहुत ही ज्यादा हड़बड़ी में जा रहा था। ये चीज जसविंदर नोटिस कर लेता है। अब यहाँ जसविंदर सिकंदर को रोक लेता है। जसविंदर सिकंदर से कहता है कि आखिर तुम इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हो। अब जसविंदर सिकंदर से पूछता है जब सायरन बजा था तब तुम कहाँ खड़े हुए थे। अब सिकंदर वापस से वही बातें बताता है जो कि वो पहले से बता चुका है, मगर इस बार उसने जगह गलत बताई होती है। इसी वजह से जसविंदर का शक सिकंदर पर और ज्यादा मजबूत हो जाता है। यहाँ जसविंदर को मंगेश और कामनी पर भी शक था। जसविंदर इन तीनों से कहता है कि तुम तीनों में से ही कोई एक चोर है, क्योंकि आज तक उसका सिक्स सेंस कभी गलत नहीं बोलता। यहाँ जसविंदर को पुलिस से पता चलता है कि उन हीरो की कीमत लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए है। तो वो तुरंत ही कमिश्नर को कॉल करता है और वो कहता है कि सर, आपने मुझे यहाँ किस केस में फंसा दिया है। वहीं कमिश्नर जसविंदर से कहते हैं कि तुम्हारा रिकॉर्ड कई सालों से बहुत ही सॉलिड है, इसलिए खुद मिनिस्टर ने तुम्हारा नाम रिकमेंड किया है इस केस को सोल्व करने के लिए। साथ ही कमिश्नर जसविंदर से ये भी कहते हैं कि अगर तुम ये केस सोल्व करते हो तो तुम्हें प्रमोशन के साथ साथ मेडल भी मिलेगा। अब जसविंदर कमिश्नर से कहता है कि मैं 24 घंटे के अंदर ही इस केस को सोल्व कर दूंगा। जसविंदर, कामिनी, मंगेश भाई और सिकंदर तीनों से कहते हैं कि अच्छा यही होगा कि तुम सारी सच्चाई मुझे बता दो, वरना तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है तुम तीनों में से ही कोई एक चोर है। यहाँ ये तीनों कुछ नहीं बोलते, इस वजह से जसविंदर इन तीनों को ही जेल ले आता है, जहाँ पर अब ये इन लोगों से पूछताछ करने वाला था अपने तरीके से। अब यहाँ सबसे पहले जसविंदर सिकंदर को एक कुर्सी से बांधता है। अभी सिकंदर जसविंदर से कहता है कि तुमने ये जो अपना पुराना रिकॉर्ड बहुत शानदार बनाया हुआ है, ये इसी तरह कोई पागलपंती करके बनाया होगा। अभी जसविंदर यहाँ गुस्से में सिकंदर में एक थपाड़ा लगाता है। अब सिकंदर जसविंदर से कहता है जब आपको ये एहसास होगा कि मैंने ये चोरी नहीं की है तो आपको अपने आप पर बहुत ज्यादा पछतावा होगा। तब मैं ये देखना चाहूंगा
कि आप मुझसे मेरी आंखों में आंखें डालकर किस तरह से माफी मांगेंगी। जसविंदर सिकंदर से कहता है ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। के बाद ये सीन यहीं पर कट होता है और अब हमें अगले 15 साल आगे की कहानी बताई जाती है, जहाँ पर हमें जसविंदर को दिखाया जाता है जो कि अब पूरी तरह से शराबी हो चुका है, यानी कि यूं कहें बेवड़ा हो चुका है। तभी उसे थाने के एसआई सर बुलाते हैं। एसआई जसविंदर से कहते हैं कि तुम अब पूरी टाइम यानी कि दिन रात 24 घंटे शराब पियो, क्योंकि अब तुम्हें यहाँ सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ जसविंदर अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहा होता है, साथ ही में वो ड्यूटी पर भी शराब पीता है। इस वजह से उसे सस्पेंड कर दिया गया है। थाने से निकलने के बाद तुरंत ही जसविंदर अपनी वाइफ कौशल्या के पास पहुंचता है। इन्हें हम एक कोर्ट में देखते हैं जब हमें पता चलता है कि आज जसविंदर और उसकी वाइफ कौशल्या का डिवोर्स होने वाला है, यानी कि आज ही के दिन जसविंदर के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। एक तो वो सस्पेंड हो चुका है, दूसरा उसकी पत्नी उससे डिवोर्स ले रही है। वहीं जसविंदर अपनी वाइफ से कहता है कि शायद मैं इतना भी बुरा नहीं था। वहीं कौशल्या कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, बस तुम टाइम से पैसे भेजते रहना, क्योंकि जो प्रॉपर्टी तुमने मेरे नाम की है अगर वो मेरे नाम ही हो जाएगी तो तुम्हारे पास तो कुछ नहीं बचेगा, इसलिए पैसे भेजते रहना। अब यहाँ रात हो जाती है और जसविंदर शराब पीने के लिए निकल जाता है। अभी हमें पता चलता है कि जसविंदर उस 15 साल पहले वाले केस को सोल्व नहीं कर पाया था, शायद इसी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया और वो शराब की लत में डूब गया। जब ये शराब पी रहा होता है तभी जसविंदर के पास एक खबरी का कॉल आता है और उसका खबरी उसे बताता है कि कल सिकंदर अबू धाबी से मुंबई आने वाला है। ये न्यूज़ बिल्कुल सही होती है और वो जसविंदर को सिकंदर का फोन नंबर भी दे देता है। यहाँ फोन कट होते ही जसविंदर तुरंत सिकंदर को कॉल लगाता है। जसविंदर सिकंदर से कहता है कि मैं जसविंदर बोल रहा हूँ और आज मुझे एहसास हो गया है कि तुमने चोरी नहीं की थी और मुझे बहुत ज्यादा अपने आप पर पछतावा हो रहा है। मगर सिकंदर कहता है कि ये बात तय नहीं हुई थी, बात तो ये हुई थी कि आप मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे माफी कैसे मांगेंगे, क्योंकि मुझे तो पता था कि मैंने चोरी नहीं की है। जसविंदर सिकंदर से कहता है कि ठीक है, तुम कल की कल ही मेरे पास पहुंचो, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रहा हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर तो यहाँ सिकंदर को रोना ही आ जाता है, क्योंकि जसविंदर उससे माफी मांग रहा था। ये बात उसने 15 सालों के बाद सुनी थी, जो बात इसे बहुत पहले सुनना था। अब मूवी फिर से पास्ट में पहुंच जाती है, जहाँ पर हम मंगेश, कामिनी और सिकंदर को एक कोर्ट में देखते हैं। यहाँ इन लोगों ने अपने अपने वकील भी हायर किए थे, मगर पुलिस के पास ऐसे कोई सबूत नहीं थे कि वो इनमें से किसी एक को चोर साबित कर सके। मगर पुलिस कोर्ट से 7 दिन की इजाजत चाहती है। वो सोचती है कि कहीं इन तीनों ने वो हीरे निगल तो नहीं लिए, इसलिए वो इनकी छानबीन करना चाहते हैं। मगर यहाँ सभी को पता है अगर कोई हीरा निगल ले तो वो मर जाएगा, लेकिन फिर भी पुलिस को 7 दिन का टाइम कोर्ट दे देता है। सबसे पहले पुलिस वाले यहाँ इन तीनों का एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे में तो इन तीनों के अंदर से कुछ भी नहीं निकलता है, मतलब कि इन तीनों ने हीरे तो नहीं निकले हैं। अब जसविंदर को वो आदमी भी मिल जाता है जिसने टेलीफोन करके पुलिस को कॉल किया होता है। उस आदमी ने पुलिस को बताया था कि चोरी होने वाली है। वहीं वो आदमी जसविंदर को बताता है कि इस चोरी से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। ये आदमी बताता है कि मैं रोज की तरह अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए आया था, तभी मेरे पास एक कॉल आता है और मुझे धमकी दी गई, अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो मेरी बेटी की जान जा सकती थी। आदमी बताता है कि उसे उस कॉल पर बताया गया था कि तुम्हारे बगल वाली जेब में एक पर्ची होगी, उस पर्ची को पढ़कर तुम्हें पुलिस को सुनाना है, और अपनी बेटी की वजह से उसने ये काम कर दिया। इसके बाद में उस आदमी को मंगेश भाई, कामिनी और सिकंदर को भी दिखाया जाता है और कहते हैं क्या तुम इन तीनों में से किसी को जानते हो? वो आदमी क्लियर मना कर देता है। पुलिस के पास सिर्फ 5 दिन बचे होते हैं। पुलिस इन तीनों को रिमांड पर लेती है और इन्हें बुरी तरह से मारती है, मगर इनके मुंह से तो कुछ भी नहीं निकलता है, क्योंकि इन लोगों ने तो चोरी की ही नहीं थी। वो दिन आ जाता है जब कोर्ट में पेशी होती है। यहाँ जज को पता चलता है कि पुलिस के पास अभी तक कोई सबूत नहीं आया है इन लोगों के खिलाफ, इसलिए इन्हें बेल मिल जाती है। पर अभी इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ बेल मिली थी, लेकिन अभी ये इस केस से बाहर नहीं हुए हैं। ये सिकंदर की पीठ पर हम बहुत सारे पुलिस के दिए गए निशानों को देखते हैं, जहाँ उसकी माँ उसके घाव पर मरहम लगा रही होती है। अभी वहाँ प्रिया नाम की एक लड़की पहुँचती है। रियल में प्रिया सिकंदर की एक बहुत ही अच्छी दोस्त थी। कहीं ना कहीं वो सिकंदर को पसंद भी करती है, पर सिकंदर प्रिया को ज्यादा भाव नहीं देता, इसलिए प्रिया की तो अब शादी होने वाली है। शादी का बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। प्रिया एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है, इसी वजह से वो यहाँ सिकंदर के लिए दवा देने आई थी। सिकंदर अगले दिन ही जॉब पर जाने के लिए तैयार होता है, अगर उसे जॉब में वापस नहीं लिया जाता है।
जगह जगह पहुंचता है जॉब के लिए, कई जगह पर इंटरव्यू देता है, लेकिन उसे कोई जॉब पर नहीं रखता। ऐसा लगता है कि शायद सभी लोगों ने उसे चोर मान लिया है, जबकि सिकंदर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया होता है। यहाँ मकान मालिक ने भी सिकंदर को घर से बाहर फेंक दिया होता है। सिकंदर बेचारा तो रोड पर ही आ चुका था। सिकंदर यहाँ इतना बेबस हो चुका था कि उसके पास वकील को देने के लिए पैसे भी नहीं थे। तभी यहाँ कामिनी आती है और वो वकील को पैसा देती है और वो सिकंदर की हेल्प करती है। ये कामिनी सिकंदर को अपनी लाइफ के बारे में बताने लगती है। वो बताती है कि मेरा 1 साल का बेटा है और उसके साथ एक छोटी बहन भी है। 1 साल पहले उसके पति का किसी से अफेयर हो गया था, इसलिए उसने उसके पति को छोड़ दिया है, या यूं कहे उसके पति ने कामिनी को छोड़ दिया है। सिकंदर कामिनी को बताता है कि मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ है। यहाँ सिकंदर की भी जॉब जा चुकी थी और उसे कामिनी से बातें करना अच्छा लगता था और अब ये साथ रहने लगते हैं। दोनों का केस भी साथ ही में चल रहा था, इसीलिए इन दोनों की जान पहचान हो जाती है और टाइम बीतता जाता है और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। ऐसे ही दिन अच्छे से चल रहे थे। एक दिन पता चलता है कि सिकंदर की माँ मर चुकी है। उसकी माँ के मरने के बाद सिकंदर कामिनी के पास रहने आ जाता है। धीरे धीरे यहाँ सिकंदर कामिनी की फैमिली का हिस्सा बन चुका था। ये लोग साथ में बहुत खुश होते हैं, इसीलिए यहाँ कामिनी और सिकंदर शादी कर लेते हैं। कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है। यहाँ हम देखते हैं कि सिकंदर अबू धाबी से मुंबई पहुंच गया था। सिकंदर अपने दोस्त से मिलने के बाद जसविंदर सर से मिलने के लिए पहुंचता है। सिकंदर यहाँ जसविंदर से कहता है कि इन 15 सालों में जितना आपने मुझे टॉर्चर किया है, मैं जितना उस बारे में सोचता हूँ मुझे बहुत बुरा लगता है। शराब पीते हुए यहाँ जसविंदर सिकंदर से माफी मांगता है। सिकंदर कहता है कि मुझसे बहुत गलतियाँ हुई है, पहली बार मेरा शक गलत निकला है, लेकिन इतना भी गलत शक नहीं निकला है कि मैं तुमसे माफी मांग लूं। अब सिकंदर बताता है कि 15 साल पहले कैसे जसविंदर ने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। जसविंदर कहता है कि एक तरफ तो मेरा केस चल रहा था और दूसरी तरफ मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल सही नहीं थी। तभी उस वक्त उसका एक दोस्त उसके काम आया था। उसके दोस्त ने बताया था कि आगरा में उसके मामा की एक ग्लास फैक्ट्री है। कहता है कि अगर तुम वहाँ जाओ तो तुम्हें मेरे मामा हर महीने 15,000 रुपए देंगे। वहाँ तुम्हें रहने खाने की कोई टेंशन नहीं होगी। वहाँ सिकंदर अपने दोस्त की बात मान जाता है। वो अपनी फैमिली के साथ आगरा निकल जाता है, जहाँ उसके दोस्त के मामा जी उन्हें एक बहुत ही अच्छी जगह घर दिलाते हैं। घर लेने के बाद वो अपनी फैक्ट्री में सिकंदर को ले जाते हैं, जहाँ सिकंदर काम करने वाला था। सिकंदर को सारा काम समझा देते हैं कि तुम्हें यहाँ क्या क्या करना है। इसके बदले उसे 15,000 रुपए महीने मिलने वाले हैं। इसी तरह उस फैक्ट्री में काम करते करते सिकंदर को 2 साल बीत जाते हैं। उनकी लाइफ अच्छे से चल रही थी। इसी वक्त मंगेश भाई का कॉल सिकंदर के पास आता है। मंगेश भाई सिकंदर को बताते हैं कि तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला है, क्योंकि तुमने पिछले 6 महीने से वकील को पैसे नहीं दिए हैं। तुम यहाँ आओ और सारा सेटलमेंट करके जाओ। कामिनी को मुंबई जाने की तो कोई जरूरत थी नहीं। सिकंदर उसे समझाकर उस मैटर को सोल्व करने के लिए वहाँ से निकल जाता है। अब सिकंदर मुंबई आता है, जहाँ पता चलता है कि अभी तक सिकंदर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। उन्हें ये इन्वेस्टिगेशन भी फेक लग रही है, इसलिए कोर्ट सिकंदर को बरी कर देता है। ये लोग इस केस से फ्री हो चुके थे, इस वजह से मंगेश भाई और सिकंदर यहाँ बहुत ही खुश होते हैं। खुशी खुशी सिकंदर वापस आगरा अपने घर आता है। वो अपनी वाइफ कामिनी को ये बात बताता है। यहाँ कामिनी भी ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है, मगर तभी हम देखते हैं कि यहाँ कामिनी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। कामिनी को अचानक से चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। सिकंदर उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ सिकंदर को पता चलता है कि कामिनी के फेफड़ों में पानी भरा गया है। इस वजह से उसे आज ही हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा, मगर यहाँ सिकंदर के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो कामिनी को एडमिट करवा सके। मगर वो फिर भी डॉक्टर से कहता है कि आप इलाज तो कीजिए, मैं पैसे का इंतजाम कर दूंगा। घर पर भी बच्चे अकेले होते हैं, इसीलिए तुरंत सिकंदर घर जाता है। घर जाने पर सिकंदर को पता चलता है कि मामा जी ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। सिकंदर को ये बात पता चलती है तो वो तुरंत ही अपने दोस्त के मामा के घर पहुंचता है। रियल बात तो ये थी कि मामा जी को पता चल चुका था कि यहाँ सिकंदर और कामिनी का हीरो चोरी का केस चल रहा है, इसलिए उन्होंने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। जो भी सैलरी उसकी बनती है वो सारे पैसे उसे दे देते हैं। यहाँ से सिकंदर उन दोनों बच्चों को लेकर एक धर्मशाला में छोड़ता है। अब सिकंदर इन्हें यहाँ छोड़कर जा ही रहा होता है कि तभी रास्ते में कुछ लोग सिकंदर को मिलते हैं कि वो छोटे मोटे गुंडे थे और वो सिकंदर को मार पीट कर उसके पास जितने भी पैसे थे वो छुड़ा लेते हैं। अब यहाँ सिकंदर के पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वो अपनी जान देने के लिए चला जाता है। अब वो यहाँ पुल से कूदने ही वाला होता है कि तभी एक कार जोर का हॉर्न बजाते हुए उसके पास पहुंचती है। यहाँ सिकंदर की आंखें खुल जाती है और अब वो मरने वाला प्लान कैंसिल कर देता है। यहाँ प्रेजेंट में
अब यहाँ प्रेजेंट में जसविंदर शराब पीते हुए बताता है, जो हॉर्न बजाता हुआ आदमी तुम्हारे पीछे आया था वो मैं ही था, क्योंकि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा था। जसविंदर आगे बताता है कि जब तुम लोगों की बेल हो गई थी तो मैंने तुम्हारे पीछे खबरी लगा दिए थे। मुझे लग रहा था कि चोरी तुम ही ने की है, इसलिए मैंने तुम्हें ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया ताकि तुम वहाँ उन हीरो का इस्तेमाल करो, मैं तुम्हें पकड़ लूं। अभी मूवी में हम देखते हैं कि सिकंदर के पास पैसे नहीं होते हैं, तभी वो अपने एक दोस्त को कॉल करता है। उसका दोस्त उसकी हेल्प करता है और वो कहता है कि अबू धाबी में एक तुम्हारे लिए जॉब है, अगर तुम वहाँ जॉब कर सकते हो तो तुम वहाँ जा सकते हो। सिकंदर अपने दोस्त की बात मानकर तुरंत में ही अबू धाबी के लिए निकल पड़ता है। अबू धाबी में सिकंदर बहुत अच्छा काम करता है और बहुत सारे पैसे भी कमा लेता है और अब वो कामिनी का इलाज भी करवा लेता है। कुछ अच्छे से चल रहा होता है, तभी सिकंदर की मुलाकात अबू धाबी में एक तबस्सुम नाम की लड़की से होती है। यहाँ तबस्सुम और सिकंदर एक ही कंपनी में काम करते हैं और ये दोनों ही मुंबई से हैं। इस वजह से इन दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो जाती है। हमें पता चलता है कि तबस्सुम यहाँ पर सिकंदर को पसंद करती है, कहीं न कहीं सिकंदर भी थोड़ा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। एक दिन तबस्सुम और सिकंदर मूवी देखने जा रहे होते हैं, तभी एक आदमी तबस्सुम के पास आता है। सिकंदर को पता चलता है कि तबस्सुम मुंबई में एक बार डांसर रह चुकी है। यहाँ सिकंदर को तबस्सुम पर थोड़ा शक होता है। उसे लगता है कि तबस्सुम को यहाँ पर जसविंदर ने भेजा है। वो यहाँ उल्टी सीधी बातें उससे कहने लगता है। तबस्सुम सिकंदर से कहती है कि मैं किसी जसविंदर सर को नहीं जानती। तबस्सुम सिकंदर को समझाती है कि मैं सिर्फ एक बार डांसर थी, लेकिन उसका जसविंदर सर से कोई संबंध नहीं है। अब सिकंदर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उससे माफी भी मांग लेता है। अब सिकंदर जब मुंबई के लिए निकलता है तो वो तबस्सुम से मिलता है। उसे एक लिफाफा देकर वो मुंबई के लिए आ जाता है। इतनी कहानी सुनाने के बाद सिकंदर यहाँ से जाने लगता है, पर जसविंदर उसे रोकते हुए कहता है कि अभी कहानी बाकी है। जसविंदर कहता है कि अभी तुम्हें कामिनी की कहानी बताना बाकी है। जसविंदर सिकंदर से कहता है कि जब कोर्ट में तुम्हारा केस चल रहा था उस वक्त तुम्हारे पास पैसे नहीं थे और कामिनी ने जब तुम्हें पैसे दिए थे उसके बाद वो एक सुनार की दुकान पर गई थी। वहाँ उसने एक हीरे की डील भी की थी। जब ये हीरे की डील हो रही होती है तभी वहाँ जसविंदर भी पहुँच जाता है कि जसविंदर ने पहले ही कामिनी, मंगेश और इनके पीछे खबरी लगाए होते हैं। जब कामिनी ने पीछे मुड़कर जसविंदर को देखा तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। कामिनी बताती है कि वहाँ जब भगदड़ मची थी तो कामिनी ने एक हीरे को अपने नाखून के नीचे छुपा लिया था, लेकिन ये हीरे वो नहीं थे, ये दूसरा हीरा था। वहीं जसविंदर कामिनी से कहता है कि अगर मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूं तो तुम कई सालों के लिए जेल में सड़ती रहोगी। जसविंदर कामिनी से कहता है कि अब तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, अब तुम सिकंदर के साथ रहो, अपने पूरे फ्यूचर को दाव पर लगाकर सिकंदर से प्यार का नाटक करके उसके साथ रहकर उसकी सारी बातें मुझे बताओगी, कि मुझे अच्छे से पता है कि सिकंदर ने ही हीरे चुराए हैं, कि मुझे यकीन है कि एक न एक दिन वो हीरे जरूर निकालेगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में कर दूंगा और तुम कई सालों के लिए जेल जा सकती हो। अब जसविंदर के मुंह से ये सब बातें जब सिकंदर ने सुनी तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान था। पहले तो सिकंदर ने जसविंदर को एक जोर का थप्पड़ लगाया और वहाँ से जाने लगा। घर पहुँचने के बाद सबसे पहले वो अपनी वाइफ कामिनी से मिलता है। साथ ही ये बात भी हमें पता चलती है कि बच्चे घर पर नहीं थे। कामिनी यहाँ सिकंदर को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन सिकंदर ने कामिनी को यहाँ पर सब कुछ बता दिया था, जो भी जसविंदर और उसके बीच बातें हुई थी। सिकंदर कामिनी से कहता है कि तुम तो जसविंदर से मिली हुई थी, तुमने तो मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं, तो आखिर मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं? सिकंदर कामिनी से कहता है कि आज से ये घर मैं तुम्हारे ही नाम करता हूँ, मैं तुम्हें यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। सिकंदर कहता है कि बस मैं तुम्हें पेपर पर डिवोर्स नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। फाइनली सिकंदर यहाँ कामिनी और बच्चों को छोड़कर बहुत दूर चला जाता है। सिकंदर इतनी दूर आ चुका था, वहाँ फिर हम देखते हैं कि वो एक प्रिया नाम की लड़की से मिलता है। प्रिया जो कि हॉस्पिटल में नर्स हुआ करती थी और वो सिकंदर से बहुत ज्यादा प्यार भी करती थी, और हमें पता चलता है कि यहाँ प्रिया की एक बहुत बड़ी नर्सरी है। लास्ट में इस मूवी में हम देखते हैं कि यहीं पर वो चीज रिवील होती है कि असल में हमें पता चलता है वो हीरे प्रिया के पास ही हैं, जो कि एक पौधे में उसने छिपा कर रखे हुए थे। उसने अपनी दोस्ती निभाई और आज तक उन हीरो को संभाल कर रखा। ये देखने के बाद सिकंदर को बहुत ज्यादा खुशी होती है। इसके बाद सिकंदर प्रिया से कहता है कि मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। वहीं प्रिया सिकंदर से कहती है कि बात पैसे की नहीं है, बात सिर्फ दोस्ती की है। कहती है कि तुमने मेरे ऊपर भरोसा किया। इतनी बातें करने के बाद सिकंदर यहाँ से जाने लगता है। हमें लगता है कि मूवी यहाँ पर खत्म हो गई, लेकिन मूवी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिस बस में सिकंदर बैठा हुआ था उसी के पीछे जसविंदर भी बैठा हुआ था। जसविंदर
सिकंदर का पीछा कर रहा था, क्योंकि जसविंदर को पहले से ही पता था कि सिकंदर ही वो आदमी है जिसने उन हीरो को चुराया है। लेकिन जसविंदर को पता नहीं था कि उसने हीरे कैसे चुराए हैं। अब जब जसविंदर के हाथ हीरे लग ही गए हैं तो वो अपनी एक्स वाइफ के पास कॉल करता है। जसविंदर अपनी वाइफ कौशल्या को बताता है कि मैं बिल्कुल सही था, मैंने कहा था कि सिकंदर ही वो चोर है। कौशल्या कहती है कि मैंने तो तुम्हें हमेशा से कहा था, बस तुम्हें दुनिया को बताना था। जसविंदर यहाँ सिकंदर से कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से पता था कि तुम ही चोर हो, बस मुझे ये समझने में 15 साल लग गए। बस मैं 15 साल तक यही सोचता रहा, आखिर तूने वो हीरे चुराए कैसे। अब सिकंदर बताता है कि वो एक कंप्यूटर का टेक्नीशियन था। शो शुरू होने के एक हफ्ते पहले वो वहाँ पहुँचा था। वहाँ पहुँचने पर सिकंदर की कुछ लोगों से पहचान हो गई, जैसे कि तुलाराम। तुलाराम सिकंदर से कहते हैं कि तुम्हें एक कंप्यूटर को ठीक करना है, इसके बदले सिकंदर को 5000 रुपए मिलने थे। सिकंदर वहाँ गया तो उसने देखा कि ये तो बहुत ही खंडर वाली जगह है। ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि यहाँ पर कोई कंप्यूटर भी चलाता होगा। सिकंदर वहाँ एक गुंडे से मिलता है जिसका कंप्यूटर बिगड़ा हुआ था। सिकंदर देखता है कि यहाँ कंप्यूटर नहीं बिगड़ा है बल्कि एक प्रिंटर जाम हो गया है। पर ये बात सिकंदर ने उस गुंडे को नहीं बताई थी। गुंडा तो अनपढ़ ही था शायद, क्योंकि अगर सिकंदर ये बात उस गुंडे को बता देता और प्रिंटर झट से ठीक कर देता, शायद वो गुंडा उसे 5000 रुपए नहीं देता। उसने थोड़ा वक्त लिया। तभी सिकंदर वहाँ देखता है कि एक लाल कलर का बैग रखा हुआ है और वहीं पर AK-47 भी रखी हुई है। थोड़ी ही देर के बाद वो उसका प्रिंटर ठीक कर देता है। अब वहाँ सिकंदर को 5000 रुपए मिल तो जाते हैं, मगर जब वो शो शुरू होना था उसके 5-6 दिन पहले से ही वो तुलाराम पर कुछ नजर रखने लगा। तुलाराम लाल बैग लेकर वहाँ आता है और यहाँ सिकंदर अब तुलाराम का पीछा करने लगा था और वो देखता है कि तुलाराम असल में कुछ गुंडों से मिला हुआ था। अंदर चुपके से देखता है कि ये लोग उस शो में डायमंड चुराने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये देखते हुए सिकंदर ने भी इधर अपना प्लान बना लिया था। यहाँ सिकंदर को पता चल चुका था कि ये 15 तारीख को सुबह 10 बजे उस शो में जाकर डायमंड की चोरी करेंगे। सिकंदर को यहाँ पर सिर्फ 2 चीजें करनी थी। पहली तो इन गुंडों के बारे में पुलिस को बताना था। अभी यहाँ सिकंदर ने उस फोन करने वाले आदमी की मदद ली थी और चोरी से उसकी पॉकेट में वो कागज डाला था। बाद में उस आदमी को कॉल करके बताया कि तुम्हारी बच्ची को किडनैप कर लिया जाएगा अगर तुमने ये काम नहीं किया तो। और उस आदमी से कहा जाता है कि तुम्हें पुलिस को कॉल करके ये बताना होगा कि 5 मिनट में ही यहाँ चोरी होने वाली है। जैसे ही यहाँ पर वो अलार्म बजता है तभी यहाँ भगदड़ मच जाती है और इसी भगदड़ का फायदा उठाते हुए सिकंदर ने उन हीरो को चोरी कर लिया था। यहाँ गुंडों ने उन पुलिस वालों ने गुंडों को तो मार ही दिया था जो रियल में चोरी करने आए थे। हॉस्टल से एक एम्बुलेंस आती है जहाँ पर नर्स प्रिया भी होती है। प्रिया सिकंदर से मिली हुई थी, इसलिए यहाँ सिकंदर ने प्रिया को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया। जब प्रिया यहाँ से वो लाशें लेकर जा रही थी उस टाइम ही सिकंदर ने प्रिया को वो हीरे दे दिए थे। ये सारी बातें सिकंदर जसविंदर को बता रहा था। साथ ही सिकंदर जसविंदर को एक बात और बताता है। कहता है कि जब मैं अपनी जान देने के लिए उस जगह पर खड़ा था, जब मैं उस ब्रिज से कूदने वाला था, तब मुझे बहुत अच्छे से मालूम था कि मेरे पीछे आप ही हैं। मुझे कामनी और तुम्हारे बारे में सब कुछ तभी मालूम चल गया था। आश्रम में जसविंदर सिकंदर से पूछते हैं कि जब तुमने तबस्सुम को वो लिफाफा दिया था उस लिफाफे में क्या था। सिकंदर बताता है कि उसमें स्विट्जरलैंड की टिकट थी। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहीं पर सेटल होने वाला था, लेकिन आपने मुझे पकड़ लिया। सब कुछ बताने के बाद सिकंदर जसविंदर से कहता है कि आप नौकरी से वैसे भी रिटायर हो चुके हैं, अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। ये मेरे पास आपके लिए एक प्रपोजल है। ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अब प्रपोजल क्या था ये तो मूवी में नहीं बताया। अब लगता है इस मूवी का 2nd पार्ट भी बनेगा, उसके लिए इंतजार करना होगा। मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।